By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिंदी दो बैलों की कथा, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। तो लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है जो सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण हैं, फिर भी हम मनुष्य उसे बेवकूफ़ कहते हैं। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई तरीके से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है ना बैल को, तो वो अपने जो गुस्सा है उसे बताते हैं। तो झूरी काची के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। तो ये जो झूरी काची है, ये एक पर्सन है जिसके पास दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। वो अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच में भी घनिष्ठ संबंध था। वो भी दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे, जो हीरा और मोती बैल थे। एक बार झूरी ने उन दोनों को अपने ससुराल के खेत में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। इस वजह से दोनों को गुस्सा आया और दोनों ने रस्सी तोड़कर झूरी के पास भागकर आ गए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कोई कमी भी नहीं थी। यहाँ पर उन्हें खूब खिलाया पिलाया गया। दोनों बड़े खुश थे, मगर जो झूरी की पत्नी थी उसने बोला, ये मेरे घर से भाग कर आया है और इसने ऐसा क्यों करा? इसको तो मैंने अपने घर पे काम करने के लिए भेजा था। और उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई थी कि ये दोनों बैल भाग कर आ गए थे। उसने उन्हें खरी कोठी और ये बोला, उन्हें खरी कोठी सुनाई और ये बोला कि इन्हें रूखा सूखा ही खिलाया जाएगा। तो उन्हें रूखा सूखा ही खिलाया गया, मतलब कि जो अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें थी वो नहीं दी गई। दूसरे दिन जो झूरी का साला था वो फिर से आ गया और बोला, चलो चलो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। और फिर दोबारा उन दोनों को वहीं पर ले जाया गया, मतलब झूरी का जो ससुराल था वहीं पर ले जाया गया। और फिर उनसे कड़ी मेहनत करवाई गई और खाने को सूखा ही दिया गया, रूखा सूखा। मतलब खाने को भी अच्छा नहीं देते थे, बेचारे बैलों से मेहनत भी खूब कराते थे। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए, मतलब खूब उसकी पिटाई हुई, तो मोती को गुस्सा आ गया। उसने हल लेकर भागने की कोशिश करी, पर गले में पड़ी रस्सी होने के कारण उसे पकड़ लिया गया। कभी कभी उन पर खूब मार पड़ती थी। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। वहीं पास में एक छोटी सी बालिका भी रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ भी उसे खूब मारा करती थी। इसलिए वो जो बालिका थी उसका एक अटैचमेंट हो गया था, आत्मीयता हो गई थी उन दोनों बैलों से। वो रोज दोनों को चोरी छुपे 2 रोटियां दे जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी, मतलब वो जो एक छोटी सी लड़की थी ना पास में रहती थी, उसने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों बैल भाग खड़े हुए। झूरी का जो साला था और जो और भी लोग थे, वो लोग फटाफट भागने लगे इन बैलों के पीछे उनको पकड़ने के लिए, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए। भागते भागते दोनों बैल नई जगह पहुंच गए। अब वो झूरी जो उनका असली मालिक था उसका भी घर भूल गए थे, क्योंकि वो लोग जिस जगह पे थे वहां से उन्हें रास्ता पता ही नहीं था। फिर भी वो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें बहुत बुरी हालत हो गई थी उनकी। वहां पर जो झूरी का साला था वो उनकी पिटाई करता था, खाने को भी नहीं अच्छा देता था, तो उससे तो उन्हें अब बेटर ही फील हो रहा था। दोनों ने खेतों में खूब मटर खाई, जो मटर वगैरह लगी थी उन्हें खूब खाया। अब आज़ादी का जो अनुभव था उन्होंने करा कि यार अब तो हम लोग आज़ाद हैं, अब कोई हमें मारेगा पीटेगा नहीं, हमसे कोई काम नहीं कराएगा। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उस सांड को मार भगाया, लेकिन खेत में चढ़ते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों को काजी हाउस के अंदर क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया।
वहाँ और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन ना मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था पर हीरा को बंधा देखकर वो भी नहीं भागा। उसने भी हीरा का साथ दिया। काजी हाउस का जो मालिक था उसे पता लगा तो उसने क्या करा, मोती की खूब मरम्मत करी, मतलब उसकी खूब पिटाई करी और उसे मोटी सी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद काजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। कसाई वो जो इन सब एनिमल्स को मार देगा, तो उसके हाथों उन्होंने बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। तो जो दड़ियल आदमी मतलब दाढ़ी वगैरह थी, तो वो आया और उसने उन दोनों को पकड़ के ले जाने लगा। वो दोनों समझ गए कि अब उनका अंत समीप है, मतलब अब उनकी मौत होने वाली है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वो परिचित राह पर आ गए हैं, मतलब ऐसे रास्ते पर आ गए हैं जिसे वो जानते हैं। तो उन्हें दिखाई दिया, अरे अरे ये तो हमारा घर है, ये तो हमारा घर है। दोनों खूब खुश होने लगे और उछलने लगे उत्साह से और दौड़ते हुए जो झूरी था, उनका मालिक था, उसके द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने उन दोनों को देखकर अपनी खुशी प्रकट करी और इतना खुश हो गया, दोनों को अपने गले से लगा लिया, चिपक गया उनके साथ। अचानक दड़ियल आदमी था, वो आकर उन बैलों की जो रस्सियां थी उन्हें पकड़कर खींचने लगा। झूरी ने कहा कि ये तो मेरे बैल हैं, पर जो दड़ियल आदमी था वो जोर जबरदस्ती करने लगा, बोलता है ये तो मैंने खरीदे हैं, ये मेरे बैल हैं। तभी मोती ने जोर से सींग चलाया, बहुत जोर से सींग चलाया और जो दड़ियल आदमी था उसे दूर तक भगा दिया, खदेड़ते हुए ले गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों खुश हो गए और खूब सारी चीज़ें खाने लगे। खाली भूसा चुनी आदि खाते हुए दिखने लगे वो लोग। घर की जो मालकिन थी, मतलब किसकी पत्नी, झूरी की जो पत्नी थी, वो भी बहुत अब खुश थी। उसने भी उन दोनों को चूम लिया, उन दोनों से प्यार करा। जैसा उसने डांटा था ना पिछली बार, ऐसे नहीं डांटा। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब आपसे एक सवाल है कि आखिर इन दोनों बैलों को कहाँ पर भेजा गया था सबसे पहले ये दोनों बैल कहाँ पर गए थे? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।